नमस्कार सभी को। कक्षा 4 का हिंदी पुस्तक का तीसरा पाठ हम पढ़ रहे थे। इस पाठ का नाम है क्रिमिच की गेंद। पिछले 2 वीडियो में हमने इस पाठ की जो कहानी है उसको ठीक से समझा है। अब इससे आगे हम आपकी जो पुस्तक में दिए गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूँ। आप इनको ध्यान से देखेंगे तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए, फर्स्ट है कहानी की बात, यानी जो कहानी में क्या बात कही थी उससे एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। देखिए, दिनेश की हमने पाठ में पढ़ा था, दिनेश की माँ मशीन चला रही थी। जब दिनेश बाहर जा रहा था तो फिर उसकी माँ ने उससे पूछा था, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो आपको बताना है दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी और तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। तो अब इसका आंसर देखिए, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में या फिर पड़ोस में या किसी दर्जी की दुकान पर देखा है, जहाँ पर हम कपड़े सिलाने जाते हैं। तो देखिए, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही थी और इसको तुमने, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी। तो दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है, घर में, पड़ोस में और दर्जी की दुकान में। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है। देखिए, दिनेश जब आवाज़ उस दिनेश को सुनाई दी तो वो सीधा बगीचे में चला गया था और वो सीताफल की जो बेल थी उसको छान मारा। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिनेश क्या खोज रहा था। और दूसरा क्वेश्चन है, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है जो वो ढूंढ रहा था। लेकिन दिनेश क्या खोज रहा था। तो दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को क्यारी में किसी चीज की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को पहचान कर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद ही गिरी है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा। देखिए, एक लाइन पहले दी हुई है, उसके बाद में 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इसमें है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। और फिर इसी लाइन से क्वेश्चन कर रहा है, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। और दूसरा क्वेश्चन है, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा। इन क्वेश्चनों के आंसर आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। देखिए, दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी, यानी बिल्कुल फ्रेश बॉल थी। और दीपक ने बताया था कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह दिनेश को पता चल गया था कि गेंद दीपक की तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो बॉल 5 महीने पहले खोई थी उस पर मिट्टी का दाग लगना तो स्वाभाविक है। फिर दूसरा है, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा। तो दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था या हथियाना चाहता था, यानी उस गेंद को वो खुद लेना चाहता था, इसलिए वो बार बार उस गेंद को अपने बता रहा था। तो अब देखिए, फिर दूसरा है, गेंद किसकी। तो इससे कुछ क्वेश्चन है।
तो पहला क्वेश्चन है इसमें, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। यानी दीपक बार बार कह रहा था ये गेंद मेरी है, तो वो क्या क्या कारण उसने क्या क्या कौन कौन सी बातें उसने बताई, गेंद को पाने के लिए कौन कौन से उसने तर्क दिए, वो आपको इसमें बताने हैं। तो देखिए इसमें है, दीपक ने बताया कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। पहला कारण तो उसने ये दिया कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। और दूसरा कारण वो देता है कि वो मेरी गेंद में ऐसा ही लाल रंग का निशान था जैसा इस बॉल पर है। और फिर तीसरा कारण वो देता है, मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। और चौथा कारण और लास्ट है, वो कहता है मेरी गेंद से भी ऐसे ही टप्पे की आवाज़ आती थी जैसी इस बॉल को ज़मीन पर मारने से जो आवाज़ आती है, वही आवाज़ मेरी बॉल से भी आती थी। तो दीपक ने गेंद को पाने के लिए ये जो 4 बातें बताई थी, वो ये सब आपके सामने हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती या देते। यह भी बताओ कि तुम ये फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती या करते। देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको खुद को देना है, फिर भी मैं मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अगर मेरे पास दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने के लिए आते तो मैं गेंद दिनेश को देता। तो दिनेश, क्योंकि वो कारण पूछ रहा है किस बातों को ध्यान में रखकर आप दिनेश को गेंद देते या जिसे भी देते, तो वह दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी। वह चाहता तो गेंद को रख भी सकता था, लेकिन उसने सारी हकीकत बता दी थी, जबकि दीपक बार बार झूठ बोला जा रहा था। दीपक हर कीमत पर केवल गेंद को ही हथियाना चाहता था। इसका आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आप किसको देना चाहोगे बॉल, दीपक को या दिनेश को, जो भी आपको अच्छा लगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गेंद की कहानी, यानी कि गेंद की क्या कहानी है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। ये तो लाइन दी हुई है, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच के बताओ। इसमें देखिए आपको खुद को अपने दिमाग से सोचकर लिखना है कि गेंद स्कूटर के साथ चली गई, फिर वो उस गेंद के साथ क्या क्या हुआ। देखिए मेरे हिसाब से जो आंसर है, देखिए गेंद जब स्कूटर के साथ चली गई तो जब स्कूटर वाला अपने घर पहुंचा, यानी घर पहुंचने पर स्कूटर वाले को जब वो अपना सामान निकाल रहा था स्कूटर की जाली में से, तभी उसे एक उसमें गेंद भी मिली। वो उसने उस गेंद को किसी को खेलने के लिए दे दी होगी। और इसके अलावा जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ, देखिए सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। देखिए दिनेश के बगीचे में जो क्यारियाँ थी उसमें भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और एक तरफ सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। देखिए सीताफल की बेल होती है, यानी सीताफल बेल पर लगती है और भिंडी पेड़ पौधे पर लगती है, वो भिंडी का पौधा होता है। तो बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है। यानी बेल पर लगने वाली सब्जियों के नाम और पौधे पर लगने वाली सब्जियों के नाम बताने हैं। तो देखिए बेल पर लगने वाली सब्जियां हैं, देखिए ले लीजिए सीताफल, लौकी, तोरई, परवल, ककड़ी, करेला, ये सब बेल पर लगने वाली सब्जियां हैं।
और पौधे पर लगने वाली सब्जियां हैं वो है बैंगन, भिंडी, गोभी, मिर्च और टमाटर। आप और भी देख कर लिख सकते हैं। देखिए, खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक बताया था, बांस से बना जो पर्दा होता है वो चिक, उसे चिक कहते हैं। तो दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। देखिए, चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। देखिए, पहला है यानी चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में दोनों में अंतर है। तो पहले आपको इन दोनों का अंतर बताना है, चिक और पर्दे में क्या अंतर है। उसके बाद में ये जो नीचे दिए हुए हैं, टहनी और तना में अंतर बताना है, पेड़ और पौधे में अंतर बताना है, घूस और चूहा में अंतर बताना है, और उसके बाद में मुंडेर और चार दीवारी, इसमें आपको एक एक अंतर बताना है। तो देखिए, चिक और पर्दे में जो अंतर है वो ये है, चिक बांस की तीलियों से बना होता है, जबकि पर्दा कपड़े से बना होता है। देखिए, चिक बांस की तीलियों से बना होता है, जबकि पर्दा कपड़े से बना होता है। उसके बाद में था तना और टहनी में क्या अंतर है। तो तना जो पेड़ में जमीन के ऊपर का भाग होता है, जहाँ से शाखाएं निकलती है यानी ब्रांचेज निकलती है, वो क्या कहलाता है, तना होता है। और टहनी जो पेड़ की जो डाली है उसको हम क्या कहते हैं, टहनी कहते हैं। फिर आगे था पेड़ और पौधा में अंतर बताओ। तो देखिए, पेड़ है जो आकार में बड़े और मजबूत होते हैं, और जो पौधा है वो पेड़ से काफी छोटा और कमजोर होता है। देखिए, पेड़ की लकड़ी के फर्नीचर बनाए जा सकते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, बेड इत्यादि, ये सब बनाए जा सकते हैं। जबकि पौधा जो काफ़ी छोटा और कमज़ोर होता है, उसकी लकड़ी इन कामों में नहीं आती है। फिर देखिए, घूस और चूहे में अंतर बताया है कि घूस बड़ा होता है जबकि चूहा छोटा होता है। देखिए, घूस खेतों या बगीचों में बिल बनाकर रहता है, जबकि चूहा हमारे घरों में, दुकान में, खेतों में, हर जगह रहता है। अब देखिए, फिर है मुंडेर और चार दीवारी में अंतर। देखिए, मुंडेर के बारे में बताया है, किसी छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग मुंडेर कहलाता है। ये छत के चारों ओर जो दीवार होती है उसका उठा हुआ ऊपरी भाग जो है वो क्या कहलाता है, मुंडेर कहलाता है। और चार दीवारी किसी जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए बनाई गई दीवार होती है। इसे हम शॉर्ट बाउंड्री कहते हैं। जैसे अपना अगर बीच में है, उसके चारों तरफ जो बाउंड्री की गई है उसे हम चार दीवारी कहते हैं। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है, यानी मुंडेर थोड़ा कम ऊंचा होता है, जबकि चार दीवारी अधिक ऊंची होती है। अब देखिए, चिक सरकंडे यानी कि बांस, और बताया था और यानी बांस से बना पर्दा चिक कहलाता। तो चिक सरकंडे से भी बनती है और बांस से भी बनती है, यानी चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी बनती है। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास में पता करो और लिखो। तो देखिए, जो सरकंडे से जो जो चीज़ बनाई जाती है उन कुछ चीज़ों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। उनमें पहला है टोकरी, बांस की टोकरी जो होती है, और दूसरा है कलम, तीसरा सूप, चौथा है चटाई। ये चार चीज़ सरकंडे से बनाई जा सकती है। फिर है क्लब बनाए, यानी कि दल बनाए या समूह बनाए। उसमें है, मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है
जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। देखिए, तुम्हें ये से सोचना है कि स्कूल में एक दल बनाना है या समूह बनाना है। जो वो समूह किसके लिए काम करेगा? स्कूल में जो खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित होंगे उनकी तैयारी की देखभाल वही समूह करेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोच कर लिखो। यानी उस समूह के क्या क्या नियम होने चाहिए वो नियम आपको सोच कर लिखने हैं। और दूसरा है, तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं। अपने जवाब का कारण भी बताओ। देखिए, फर्स्ट में तो नियम सोच कर लिखने हैं आपको, उसके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए। और दूसरे में उस समूह को चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण भी दो। है तो क्यों है, और नहीं है तो नहीं चाहिए, अगर नियम तो क्यों नहीं चाहिए। तो देखिए, जो क्लब के जो नियम हैं, यानी एक समूह के जो नियम होने चाहिए खेल कूद के कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए, वो यह है, खेल में रुचि रखने वाले सभी बच्चे इसमें शामिल होंगे। और देखिए, क्लब की बैठक में सबको समय पर आना होगा। सभी सदस्य बारी बारी से बोलेंगे और खेल कूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे। जो भी फैसला लेना होगा वो सभी मिलकर लेंगे। और जो भी उस समूह के सदस्य हैं, सबको जो भी नियम बनाए गए हैं उन सबका पालन सबको करना होगा। और जो समूह का जो कप्तान है उसकी बात को सभी मानेंगे। यानी सबसे प्रमुख जो उसका के कप्तान ही होगा, तो उसकी बात को सबको मानना होगा। फिर जो सेकंड क्वेश्चन दिया था उसके लिए है, तो देखिए, मेरे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है। यदि बिना किसी नियम के क्लब चलेगा तो उसमें सभी अपनी अपनी चलाएंगे। यानी कोई ये करेगा कोई ये करेगा, अगर बिना नियम के कोई भी कार्य होगा तो वो सफल नहीं होगा। और देखिए, सबसे प्रमुख है, अनुशासन बनाए रखने के लिए नियम बेहद ही जरूरी है। अगर कोई नियम नहीं होगा तो अनुशासन नहीं होगा, इसलिए नियम बनाना बेहद जरूरी है। अब देखिए, 1, 2 और 3। दिनेश ने तिमंजली इमारत की ओर देखा। देखिए, दिनेश को जब बॉल मिली थी अपने गार्डन में, तो वो चारों तरफ देख रहा था। तो उनके पड़ोस में जो एक तिमंजली इमारत थी उसकी तरफ उसने देखा, तो उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया था। देखिए, तो जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे क्या कहते हैं? तिमंजली इमारत कहते हैं। अब देखिए, कुछ नीचे आपको दिए गए हैं, तो इन्हें आप क्या कहेंगे? बताओ, इन्हें क्या कहेंगे? तो देखिए, पहला है, जिस मकान में 2 मंजिलें हो। देखिए, जिस मकान में 3 मंजिल हो उसे तिमंजली इमारत। जिस मकान में 2 मंजिलें हो, 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो तो 2 पहिया स्कूटर। जिस जगह 3 रंग हो, तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, यानी कि जिस जगह पर 4 रास्ते, चारों दिशाओं में रास्ते जाते हो, और वो एक जगह जो चौराहा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? चौराहा। और जिस स्कूटर में 3 पहिए हो तो वो क्या हो जाएगा? तिपहिया स्कूटर। धन्यवाद सभी को।